राधाष्टमी की कथा। भक्ति के मार्ग में अगर भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च पुरुषोत्तम माने जाते हैं तो श्री राधा परम शक्ति के रूप में पूजनीय है। श्रीमद् भागवत महापुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और गौड़ीय वैष्णव परंपरा सभी में राधा जी को भगवान की आह्लादिनी शक्ति कहा गया है। जिस प्रकार सूर्य के साथ उसकी ज्योति अलग नहीं हो सकती, उसी तरह कृष्ण और राधा भी अभिन्न है। राधाष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। यह वही पावन तिथि है जब व्रजभूमि में श्री राधा रानी प्रकट हुई। राधा जी का जन्म व्रजभूमि के बारसाना ग्राम, पूर्व नाम वृषभानपुर में एक बार राजा वृषभानु ने सूर्योदय के समय यमुना तट पर स्नान करने के बाद एक अद्भुत कन्या को कमल पर विराजमान देखा। उस कन्या का रूप अलौकिक था, देह से प्रकाश निकल रहा था, मुखमंडल पर चंद्रमा जैसी आभा थी और दिव्य आभूषणों से सजी हुई थी। राजा वृषभानु और उनकी धर्मपत्नी कीर्ति देवी ने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। यही बालिका आगे चलकर श्री राधा जी कहलाएं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि श्री राधा स्वयं भगवान श्री कृष्ण की परम शक्ति है। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, राधा कृष्ण एक आत्मा द्वे दहन विभावितो, अर्थात राधा और कृष्ण एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं। राधा जी बचपन से ही अद्भुत और विलक्षण थी। यद्यपि उन्होंने अपनी नेत्र ज्योति जन्म के समय प्रकट नहीं की थी, लेकिन जब श्री कृष्ण नंद भवन में प्रकट हुए और वृषभानु जी ने राधा को पहली बार कृष्ण के दर्शन कराए, तभी राधा जी ने अपनी आंखें खोलीं। इस अद्भुत घटना का तात्पर्य यही था कि राधा की आंखें केवल कृष्ण दर्शन के लिए ही बनी थी। राधा जी का बचपन व्रज की गोपियों के साथ बीता। वे अत्यंत सरल, करुणामयी और प्रेममयी थी। गांव की सभी सखियां उनके सानिध्य में आनंदित रहती। कभी वे सखियों संग यमुना तट पर क्रीड़ा करती, कभी पुष्प तोड़कर मालाएं बनाती, कभी गौ चारण में गोपियों की सहायता करती। राधा जी ने बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत आकर्षण प्रदर्शित किया। यद्यपि कृष्ण गोकुल में रहते थे और राधा बारसाने में, परंतु जब भी उनका नाम लिया जाता, राधा जी का हृदय प्रेम से भर उठता। गोपियों ने अनेक बार देखा कि राधा जी श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनकर समाधि जैसी अवस्था में चली जाती। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि राधा जी अनादि हैं, वे सदा से श्री कृष्ण के साथ हैं। पद्म पुराण में वर्णित है कि राधा भक्ति की मूर्ति हैं और उनका ध्यान मात्र पापों का नाश करता है। गौड़ीय संप्रदाय के महापुरुष चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण प्रेम की अधिष्ठात्री शक्ति स्वयं राधा है। राधा जी और श्री कृष्ण का संबंध केवल सांसारिक प्रेम जैसा नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जब कृष्ण नंदगांव में बाल्यकाल की लीलाएं कर रहे थे, तब बारसाने की सखियां अक्सर यमुना किनारे जलक्रीड़ा करने आतीं। इन्हीं अवसरों पर राधा और कृष्ण का मिलन होता। कहते हैं कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो व्रज की हर प्राणी उनकी ओर खिंची चली आती, किंतु राधा जी का आकर्षण सबसे विलक्षण था। मुरली की ध्वनि सुनकर वे भाव समाधि में चली जाती। यही संकेत था कि श्री कृष्ण की बांसुरी वास्तव में राधा जी के हृदय को ही पुकार रही थी। रास लीला दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध में वर्णित रासलीला संसार की सबसे उच्च कोटि की आध्यात्मिक लीला है। यद्यपि उसमें अनेक गोपियां थीं, लेकिन शास्त्र कहते हैं, गोपीना तत्पति कृष्णो राधिका तो तयावरा, अर्थात सब गोपियों में राधा जी सर्वोपरि हैं। जब रासलीला का आरंभ हुआ, तब श्री कृष्ण हर गोपी के बीच प्रकट हुए। लेकिन जब राधा जी वहां से चली गईं, तो कृष्ण ने सारी रासलीला रोक दी और उन्हें ढूंढने लगे। यह घटना स्पष्ट करती है कि गोपियों का प्रेम भी तभी सार्थक है
जब उसमें राधा जी का अधिष्ठान हो। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल मिलन ही नहीं, बल्कि मान, प्रेम में रूठना और अनुराग से भी भरा था। कई बार राधा जी कृष्ण की शरारतों से रूठ जाती। कृष्ण तब हाथ जोड़कर विनती करते, पैर पकड़ते और कभी सखियों से सहायता लेकर राधा जी को मनाते। यह रूठना मनाना वास्तव में प्रेम की गहराई और आत्मीयता को प्रकट करता है। यमुना तट की लीलाएं। यमुना तट पर राधा और उनकी सखियां अक्सर पुष्प तोड़ती। श्री कृष्ण वहां पहुंचकर उनसे क्रीड़ा करते, कभी मार्ग रोककर दही माखन कर की तरह हंसी ठिठोली करते, तो कभी उनकी मटकियों को फोड़कर उनसे वार्तालाप छेड़ते। इन लीलाओं में राधा जी सदैव प्रमुख भूमिका में रहती और गोपियां कहती, हम सब तो कृष्ण के बहाने हैं, वास्तविक ध्येय तो राधा और कृष्ण का मिलन ही है। गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने कहा है कि श्री कृष्ण रसस्वरूप है और राधा रस की अधिष्ठात्री शक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने इस रहस्य को समझाते हुए कहा, राधा कृष्ण प्रेम ही परब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात दोनों का प्रेम ईश्वर और उसकी शक्ति का अभिन्न संबंध है। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि राधा जी बिना कृष्ण अधूरी है और कृष्ण बिना राधा अधूरे। गीता गोविंद जयदेव काव्य में राधा कृष्ण के मिलन, विरह और पुनर्मिलन की अद्भुत रचनाएं हैं। इसमें बताया गया है कि राधा का विरह स्वयं कृष्ण को भी व्याकुल कर देता है। कहते हैं, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और बाद में द्वारका में राज्य करने लगे, तब भी राधा जी ने उनसे कभी दूरी महसूस नहीं की। व्रज में बैठकर भी वे सदैव कृष्ण स्मरण में लीन रहीं। यह घटना इस बात का द्योतक है कि सच्चा प्रेम दूरी से नहीं टूटता, बल्कि और गहरा हो जाता है। राधा जी का हृदय ही वह स्थान था जहां कृष्ण सदैव निवास करते थे। राधा कृष्ण की लीलाएं केवल प्रेम कथाएं नहीं, बल्कि भक्ति के शिखर हैं। उनका संबंध भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक और दिव्य है। यही कारण है कि भक्ति मार्ग में राधा जी को भक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। श्री राधा जी की महिमा अनंत है। शास्त्रों में वर्णित है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी राधा के प्रेम और भक्ति के बंधन में बंध जाते हैं। कहा जाता है, कृष्णेन बिना राधा, राध्या बिना कृष्ण, अर्थात राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा। वैष्णव संप्रदाय में राधा जी को भक्ति देवी माना गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा भाव में ही कृष्ण का अवतार हैं। उन्होंने कहा, राधार प्रेम ही कृष्ण तक पहुंचने का सेतु है, अर्थात यदि कोई कृष्ण तक पहुंचना चाहता है तो उसे राधा की शरण में आना ही होगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण राधा जी अनादि और अनंत है, वे भगवान की आह्लादिनी शक्ति हैं। पद्म पुराण राधा का स्मरण मात्र पापों का नाश करता है और भक्ति का द्वार खोल देता है। श्रीमद् भागवत महापुराण गोपियों में राधा जी सर्वोपरि हैं, उनका प्रेम ही कृष्ण को भी वश में कर लेता है। गीता गोविंद जयदेव काव्य, इसमें राधा कृष्ण के मिलन और विरह का अत्यंत मधुर वर्णन है। नारद पंचरात्र इसमें कहा गया है कि राधा और कृष्ण का एक क्षण का ध्यान करने से भी मनुष्य को परम शांति मिलती है। राधाष्टमी का महत्व। राधाष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। यह दिन राधा जी के प्राकट्य का है। भक्तगण इस दिन विशेष पूजा, उपवास और भजन कीर्तन करते हैं। माना जाता है कि राधाष्टमी का व्रत रखने से भक्त को सच्चा प्रेम, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर या तुलसी के पौधे के पास राधा कृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। श्री कृष्ण को तुलसी पत्र और राधा जी को पुष्प अर्पित करें। राधा जी को सफेद वस्त्र, फल, मिश्री, खीर और सुगंधित पुष्प अर्पण करें। जय श्री राधे और राधा कृष्ण का संकीर्तन करें।
रात्रि को भजन कीर्तन के साथ व्रत का समापन करें। राधा जी की आराधना केवल भक्ति पाने का मार्ग नहीं है, बल्कि यह प्रेम को ईश्वर का रूप मानने की साधना है। जब भक्त राधा जी का स्मरण करता है तो उसका हृदय भक्ति और करुणा से भर जाता है। गरुड़ पुराण और वैष्णव आचार्यों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अंतिम समय में राधे कृष्ण का नाम ले तो उसे सीधा गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। राधा जी का नाम स्वयं में मंत्र है। यह मंत्र भक्त के हृदय को निर्मल करता है और उसे ईश्वर से जोड़ देता है। राधाष्टमी केवल एक जन्मोत्सव नहीं, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और समर्पण का पर्व है। श्री राधा जी भक्ति की शक्ति हैं, कृष्ण की प्राणप्रिया हैं और संसार के लिए अनंत करुणा का स्रोत हैं। उनकी महिमा का गान करना ही भक्तों के लिए मोक्ष और आनंद का मार्ग है। हे राधा रानी, आप करुणा की सागर हैं। हम आपके चरणों में शरणागत हैं। हमें भी सच्चा भक्ति भाव प्रदान करें और श्री कृष्ण प्रेम की धारा में डुबो दें।